हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में इंग्लिश चैप्टर प्रॉस का दूसरा चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम लोग मरने से नहीं डरते यदि हम सब लोग साथ में हों तो। इस चैप्टर के हम पूरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं और इसके बाद अगली वीडियो में हम आप लोगों के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर आएंगे। किसके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर आएंगे, तो शुरुआत करते हैं। देखते हैं सभी लोग बच्चे क्या करेंगे। मेरे साथ साथ एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, नोट करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज वॉयज टू लास्ट। कथाकार ने अपनी समुद्री यात्रा की योजना कहाँ तक बनाई। जो कथाकार थे उन्होंने अपनी समुद्री यात्रा जो थी उन्होंने कहाँ तक की बनाई थी वो हमें बताना है। तो लिखेंगे द नरेटर, जो कथाकार थे, सेट सेल इन जुलाई। उन्होंने अपनी समुद्री यात्रा जुलाई में सन 1976 ईस्वी में फ्रॉम प्लाईमाउथ से लेके इंग्लैंड तक बनाई थी। ठीक है, प्लाईमाउथ से लेके इंग्लैंड तक बनाई थी। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोएज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम कॉक। तो हम इसको हम ये कह सकते हैं, कथाकार ने जुलाई 1976 में प्लाईमाउथ इंग्लैंड से कैप्टन जेम्स कुक द्वारा 200 वर्ष पहले की गई विश्व यात्रा को दोहराने की शुरुआत की थी। ठीक है, शुरुआत की गई थी। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। हाउ डिड दे सेलिब्रेट हिज क्रिसमस हॉलीडे। उन्होंने क्रिसमस की छुट्टी को कैसे मनाया। यानी कि जो नरेटर थे उन्होंने क्रिसमस की छुट्टी को किस प्रकार मनाया था, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। और उसके बाद देखते हैं, अब इसके आंसर की बात करते हैं। तो आंसर है द नरेटर एंड हिज फैमिली वर 3,500 किलोमीटर ईस्ट टू कैप टाउन ऑन क्रिसमस डे। तो जो कथाकार थे, क्रिसमस के दिन कथाकार उसका पूरा परिवार कैप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में थे। ठीक है, डिस्पाइट द बैड वेदर दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस नाइजली विद द क्रिसमस ट्री ऑन द बोट। बेकार मौसम होने की वजह से उन्होंने क्रिसमस को उसी नाव पर ही अच्छे तरीके से उन्होंने ही मनाया था। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप। किस प्रकार की लहरों ने जहाज पर प्रहार किया। तो किस प्रकार की लहरों ने, तो अ वेव लाइक नो अदर, यानी कि एक लहर जो अन्य लहरों से बिल्कुल अलग थी। अ वेव लाइक नो अदर, एक लहर जो अन्य लहरों से बिल्कुल ही अलग थी। अपेयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्विक्स द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विच वेरी फेयरफुली हिट द शिप। बिल्कुल सीधी खड़ी दिखाई दी और अन्य लहरों की तुलना में लगभग दुगनी दुगनी ऊंचाई की थी, जिसने जहाज को बहुत ही भयंकर तरीके से टक्कर मारी और उसको पलट दिया। ठीक है, ये यहाँ पर तीसरा हो चुका है। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन कौन सा है। ये आपकी स्क्रीन में चौथा क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। हाउ डिड लिटिल जोनाथन रीच द डेस्परेट सिचुएशन दे फाउंड ऑन 5 जनवरी। 5 जनवरी को छोटा जोनाथन निराशजनक परिस्थितियों में कैसे पहुंचा, तुम्हें बताना भी है। तो ऑन 5 जनवरी द लिटिल जोनाथन, छोटा जोनाथन 5 जनवरी को रीच द डिस्परेट सिचुएशन, एक निराशजनक परिस्थिति में पहुंचा। बिकॉज, क्योंकि वंस अगेन द ब्लैक क्लाउड बिगिन बिल्डिंग द बिहाइंड हिम, क्योंकि उसके पीछे दोबारा से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ बनना शुरू हो गए थे। द विंड वाज बैक 40 नॉट्स, और जो हवा थी वो 40 नॉट की रफ्तार में चलने लगी थी। एंड द वेव्स स्टेयर्ड हाई, और जो लहरें थी, लहरें भी ऊंचाइयों में छूने लगी थी, लहरों की ऊंचाइयां बढ़ने लगी थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5 नंबर देखते हैं। हाउ डिड द सी ट्राई टू इन लाइकिन द ग्लूमी एटमोसफियर। सू ने दुखी
सू ने दुखी वातावरण से निकलने का किस प्रकार प्रयत्न किया, यानी किस प्रकार से उसने प्रयास किया था। तो ड्यूरिंग द डेंजर वेब डिड नॉट केयर फॉर द वाउंडेड हेड। तो हम कह सकते हैं खतरे की लहर के दौरान सू ने अपने घायल सिर की परवाह नहीं की, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट वांट टू ट्रिबल द नरेटर, क्योंकि वह कथाकार को मुसीबत में नहीं देखना चाहती थी, जो उसके पिताजी थे उसको मुसीबत में नहीं देखना चाहती थी। दस इसीलिए सी टायर टू इन लाइकन द ग्लूमी एटमॉस्फेयर, इसी प्रकार उसने उदास माहौल को और भी बेहतर बनाने की कोशिश की। ठीक है, ये आपके पूरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूरे खत्म हो चुके हैं। अब अगर आप इसी चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी चाहते हैं तो सभी बच्चे इसी वीडियो कमेंट में लिखेंगे लॉन्ग आंसर, ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो बस सभी बच्चों के लिए धन्यवाद। बस आप लोग थोड़ा सा प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। देख लोगे इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, आपको क्लास तक लाने, आपके लिए क्लास लाने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही पसीना आता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको, दिखे तो कितना पसीना यहाँ पर आ रहा होगा, सिर्फ ये आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए मेहनत ये मैं कर रहा हूँ। बस सभी बच्चे क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करते। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी शानदार क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।